टू मिस्टर हुसैन्स केमिस्ट्री क्लास। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह तरतीब दिए जाते हैं, और इस टॉपिक को सीखने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। इस डायग्राम में एटम का न्यूक्लियस शो किया गया है, जिसमें ब्लू कलर्स के प्रोटॉन, रेड कलर के न्यूट्रॉन दिखाए गए हैं। ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो सर्कल्स की शक्ल में दायरे आप देख रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपके पास एक किताब है, ये किताब आपके शेल्फ पर भी हो सकती है, ये किताब आपकी मेज़ पर भी हो सकती है, ये किताब आपके बैकपैक में भी हो सकती है। तो हमें देखना यह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो एटम में मौजूद हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्ट लोकेशन हम इलेक्ट्रॉन की किसी भी हालत में मालूम नहीं कर सकते। क्यों मालूम नहीं कर सकते? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स अपने मदार में, अपने शेल में बहुत तेज़ी के साथ घूम रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने कमरे में सीलिंग फ़ैन को ऑन कर दें, तो वो इतनी तेज़ी से उसके पर घूमते हैं कि ये मालूम करना बहुत मुश्किल होता है कि इस वक्त विंग, इस वक्त ये पर कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये जो सर्कल दरमियान में है, इनको एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल क्या होते हैं? These are shells or energy levels, which you can see around nucleus of an atom. The farther away an energy level is from the nucleus, the more energy the sublevel has. जितनी दूर होगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, उतनी तेज़ी से ये घूमेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, सेंट्रल सर्कुलर बॉडी, और इसके इर्द गिर्द आप देखिए रिंग्स बने हुए हैं। पहले रिंग को हमने कहा E1, इसका मतलब है पहला एनर्जी लेवल है। इसके बाद फिर दूसरा रिंग है, इसको हमने E2 कहा, इसका मतलब है ये दूसरा एनर्जी लेवल है। फिर तीसरा, इसी तरह चौथा। ये एटम की एक शेप होती है, एटम की शक्ल होती है। आइए आगे चलते हैं, और अब आपसे अर्ज करें कि ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स आर क्लाउड्स ऑफ प्रोबेबल लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एनर्जी लेवल। यानी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की मुतवक्को प्रेडिक्टेड पोजीशन क्या है, ये हमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पता चलता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं, ये वो रीजन है, ये वो एरिया है, ये वो इलाका है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नीचे जो हम आपको अब दिखा रहे हैं, ये एक पिक्चर है, और राइट हैंड पर आप देख सकते हैं, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ताकि आप, ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। यानी ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के इलाके में हैं। ये जो दरमियान में, इसको मैं सर्कल करता हूँ रेड कलर से, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट में क्या फ़र्क होता है। अब आप देखिएगा, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन एनर्जी लेवल। इसी रिंग के अंदर जो आपने अभी देखा, मुख्तलिफ शक्लों के ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनके क्या नाम हैं? S, P, D, F। ठीक है, that can contain different total numbers of electron।
4 याद रखिएगा, SPDF। सो ऑर्बिट्स जो हैं वो जाहिर करते हैं हम 4 लेटर से, SPD and F। क्या फ़र्क है SPD and F में, अब इसको हम देखेंगे। Different shaped orbitals can hold different number of electrons। पहला s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक पेयर। दूसरा p ऑर्बिटल्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 3 पेयर्स। तीसरा d ऑर्बिटल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 11 नहीं हो सकते, 9 हो सकेंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आ सकते, यानी 5 पेयर्स होते हैं। और चौथे में, जिसको F कहते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 7 पेयर्स इलेक्ट्रॉन के मौजूद होते हैं, यानी 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 S में आएंगे, तीसरा नेक्स्ट में जाएगा। अगर किसी एटम में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 6 8, 9 जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी में 19 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ तक तो 18 पूरे हो गए, 19वां फिर नेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने जब ये समझ लिया तो अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इनकी शेप क्या होती है। आप देख सकते हैं s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल 3 एक्सिस पे होता है, 3 पेयर होते हैं, x y और z एक्सिस पे। इसके बाद d को आप देखिए तो ये इस तरह की शक्ल आपको नज़र आती है, और f आपको इस तरह की शक्ल नज़र आती है, डम्बल शेप एंड स्फेरिकल शेप। अब अगर ये सारे ऑर्बिटल्स एक एटम के अंदर मौजूद हों तो शेप क्या बनेगी, इस तरह बनेगी। ठीक है, इसको हम एक और तरह भी देख सकते हैं। S हमने कहा उसमें एक पेयर आ सकता है, तो S में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले एनर्जी शेल में सिर्फ 1s होता है, और फिर दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं तो वो भी S से शुरू होगा, यानी दूसरे एनर्जी लेवल में S भी है और P भी है। S में एक ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और दूसरे का जो P है, इसमें आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आपने नोट किया होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन एक दूसरे से मुख्तलिफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एटम में किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसकी मिसाल आप इस बात से ले लीजिए, जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट हाउस है, उसमें मुख्तलिफ फ्लोर है हमारे पास। ठीक है, और हर फ्लोर पर हर कमरा एक ऑर्बिटल की तरह है। ठीक है, जैसे डायग्राम में हमने एक बॉक्स बनाया था, वो एक कमरा था। अच्छा, अब आपने उस अपार्टमेंट को किराए पर देना है, ये लोगों को वहाँ ठहराना है, तो कैसे ठहराएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे अपार्टमेंट में आप ठहराते हैं और इसके कुछ रूल्स बनाते हैं। हमने देख लिया डिफरेंट फ्लोर्स, एनर्जी लेवल होंगे, और हर कमरा उस फ्लोर पर ऑर्बिटल की तरह होगा। हर रूम में 2 आदमी आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में ये चीज़ हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, अपार्टमेंट बिल्डिंग में 2 पीपल। ठीक है, और जब तक पहला कमरा नहीं भरता, यानी उसमें 2 आदमी नहीं आ जाते, तो हम दूसरे कमरे में किसी को नहीं ठहराएंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, और जब आप 2 को ठहराएंगे तो हमेशा वो कपल होना चाहिए, मियाँ बीवी होने चाहिए, मैन एंड वुमेन। आप देख रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मुख्तलिफ थी, ये इस बात को जाहिर कर रहा है। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग को ध्यान में रखें। अब आगे देखिए क्या होगा। ये किसने बनाया था, ये रूल किसने बनाए थे, तो पहला रूल समझ लीजिए, हम फिर एक मरतबा रिकैप करते हैं, पूरी तवज्जो रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, मुश्किल टॉपिक भी है। अगर समझ में आ जाए और आप पूरी तवज्जो करेंगे तो इससे ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी मेरी नज़र में कोई नहीं है। फ्रॉम द बॉटम अप,
बॉटम अप क्या मतलब, पहले नीचे से शुरू करेंगे। रूम्स मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, पहले ग्राउंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। पहले रूम जब तक भरेगा नहीं तो दूसरा रूम में कोई जाएगा नहीं, आप किसी को नहीं ठहराएंगे। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के इस रूल पर पहला कानून जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आफबो नामी साइंसदान ने बनाया, उसको कहते हैं आफबो प्रिंसिपल। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन्स फिल द available orbitals from lowest energy to highest energy. Lowest energy close to the nucleus. In the ground state, all the electrons are in the lowest possible energy level. जितना क्लोज है न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी कम है, जितना दूर है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो पहला रूल क्या है कि पहले हम लोएस्ट एनर्जी पे, बॉटम फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर मेहमान को ठहरा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी पे होता है। अपार्टमेंट रूल सिंगल फर्स्ट। अच्छा, इसमें जब ठहराते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सिंगल लोग कौन हैं जो अभी कंवारे हैं, तो उनको हम कपल्स से पहले ठहराते हैं सब रूम में। ठीक है, ये जो हमने सिंगल्स फर्स्ट है, इसके लिए जो कानून जो सिंक्रोनाइज करता है वो हंट्स रूल। Electrons must be placed into the orbital in such a way that no pairs are put together unless absolutely necessary. पहले एक फिर दो होंगे, that is single electron must be placed into boxes first and then paired up if necessary. तीसरा रूल हमने क्या बनाया था अपार्टमेंट बिल्डिंग में, ऑपोजिट जेंडर्स ओनली। जब दो आदमी ठहर रहे हैं तो एक मर्द होगा एक औरत। ठीक है, when two people are placed in a room they must be of opposite genders, opposite sex. दो आदमी नहीं होंगे, दो औरतें नहीं होंगी। दिस इज एन आर्बिट्रेरी रूल ऑन द पार्ट ऑफ द ओनर। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग के ओनर ने कहा है कि ऐसे रहेगा, तो आपको ऐसे ही करना है क्योंकि आपको उसने हायर किया है। इस उसूल पर जिस चीज़ को आपने याद रखना है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है हमको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स कम इन टू वैरायटीज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन दे आर स्पिनिंग। देयर इज एन अप spin and a down spin. Up and down spins are always paired together. Up, up or down, down combinations are not allowed. No two electrons can ever be in the same place at the same time. ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, और आप इस वीडियो की पिक्चर भी ले सकते हैं और हम आपको आखिर में एग्जाम्पल भी शो करेंगे, तो इस डायग्राम को आप अपने साथ रखें और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आपको याद हो जाएगी। और एरोस के डायरेक्शन को देखते रहिएगा। मेरे कर्सर 1s सबसे पहले आएगा, इसके बाद 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, 3s के बाद 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 5p आएगा, फिर 6s आएगा। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पिक्चर को हम कहते हैं आफबो डायग्राम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना भी, इसको इस्तेमाल करना भी, तो आपकी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। अगली वीडियो में हम आपको शो करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखते हैं। आज इन्हीं चीज़ों को आप अपने जहन में बिठाने की कोशिश कीजिए। हम नहीं कहेंगे कि आप इसको मेमोराइज़ करें, रट्टा लगाएं, याद करें, नहीं। एज अ टीचर माय फिलॉसफी इज़ टू अंडरस्टैंड, टू इंटरनलाइज, नॉट टू मेमोराइज। और केमिस्ट्री में जिस तरह आप समझेंगे केमिस्ट्री उतनी ही ईजी होती जाएगी। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसी वक्त
चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you so much for your time. Have a wonderful day.